हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी। एक रशियन कहावत है कि अगर आप दो रैबिट्स को एक साथ पकड़ेंगे तो आप दोनों में से किसी एक को भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको अपना फोकस सिर्फ एक जगह पर रखना होगा। आप अपना फोकस को जितना कम चीज़ों पर रखेंगे उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे। आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि व्हाट इज़ द वन थिंग आई कुड डू दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग बिकम्स ईजी और अननेसेसरी। हमें अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ ढूंढना है। वो एक चीज़ क्या आप अपने लाइफ में कर सकते हैं जिसे करने के बाद आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा कि हमारे पास जो भी रिजल्ट होता है, हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एफर्ट से हमें मिलता है। दुनिया का 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना फोकस जितनी कम चीज़ों पर रखेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट हम अचीव कर पाएंगे। अब ऑथर यहाँ हमें सक्सेस के बारे में जो 6 मिथ हमारे मन में हैं उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट मिथ है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। अगर हमें एक दिन में बहुत कुछ करना है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम पहले कौन सा काम करेंगे। जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे टाइम के हिसाब से कि ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये स्कूल जाने का टाइम है। जब हम एडल्ट हुए तो हम अपने मन से सब कुछ करने लगे। जब अर्जेंट होता है तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट लगने लगती है और हम सब कुछ करने लगते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं। पर एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी से कोई मेल नहीं है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करके सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें? हम सबके पास टू डू लिस्ट होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आज पूरे दिन में क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर टू डू लिस्ट सर्वाइवल लिस्ट होती है, वो सक्सेस लिस्ट नहीं होती है। तो सक्सेस लिस्ट कैसे बनाएं? सक्सेस लिस्ट बनाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने टू डू लिस्ट में सिर्फ वो चीज़ें ऐड करें जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगी। सेकेंड मिथ है मल्टीटास्किंग। अगर हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं तो हम किसी भी चीज़ पे टोटली अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग शब्द का यूज़ 1960s में हुआ था। ये शब्द यूज़ किया जाता था उस वक्त कंप्यूटर की काबिलियत को दर्शाने के लिए। पर कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करते। कंप्यूटर एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरे टास्क को करते हैं। वो लगातार जब तक दोनों टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता बैक एंड फोर्थ दोनों चीज़ों को करते रहते हैं। पर वो एक टास्क से स्विच करके दूसरे टास्क पर जाने में इतना कम समय लगाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है। मल्टीटास्किंग सबसे लेस प्रोडक्टिव चीज़ें देती है और मल्टीटास्कर सबसे बैड डिसीजंस लेने वाले होते हैं। आपने कभी जगलर को देखा है जो कि एक बॉल को टॉस करता है, दूसरे बॉल को कैच करता है? वो एक साथ 2-3 बॉल को कैच और टॉस करता रहता है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो जगलर एक साथ तीनों बॉल को कैच या टॉस नहीं करता। वो सिर्फ एक टाइम पे एक बॉल को कैच या एक बॉल को टॉस करता है। इस प्रोसेस को रिसर्चर कहते हैं टास्क स्विचिंग। अगर आप कपड़े फोल्ड करते हुए टीवी देख रहे हैं तो ये सिंपल टास्क है, ये आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। पर अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं जिसमें आपके ध्यान की ज़रूरत है तो इस टास्क स्विचिंग से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक रिसर्च में पाया गया है कि नॉर्मल चीज़ों को करने में टास्क स्विचिंग की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा 25% टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स वर्क को करते हुए हमारा 100% टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब एक काम को करने में जितना हमें टाइम लगना था उसका दुगना टाइम लगता है। लेकिन ये मल्टीटास्किंग सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट नहीं करता, आपकी फोकस करने की एबिलिटी को भी कम कर देता है। जब हम किसी टास्क को स्विच करके दूसरे टास्क को करने जाते हैं तो इसके बीच में हमारा जो फोकस होता है, हम अपने पहले फोकस की तरह दोबारा उस काम पर वापस नहीं आ पाते हैं। मैट रिचल को 2009 में उनकी रिपोर्टिंग ड्रिवन टू डिस्ट्रक्शन की वजह से पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। रिचल बताते हैं कि 16% रोड एक्सीडेंट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। जब हम किसी से फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करते हैं तो हमारा 40% ध्यान भंग हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप अल्कोहल पी के ड्राइव कर रहे हो। अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हैं और आपकी सर्जरी करते हुए अब वो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करें तो क्या होगा? अगर हम सर्जन, पायलट से ये एक्सपेक्ट करते हैं वो अपना काम पूरे फोकस के साथ करें तो क्या हमारा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है? हमें सिर्फ अपना काम ही नहीं करना है, हमें अपना काम बेहतर ढंग से करना है। सोचिए, अगर आपके दिन का 16% सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में ख़त्म हो जाता है तो इसका आपके टोटल करियर पर, आपके टोटल बिजनेस पर क्या असर है? थर्ड मिथ है विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन विल कॉल। एक बार कुछ रिसर्चर्स ने 500 बच्चों के ऊपर एक रिसर्च की। उन 500 बच्चों को एक कमरे में बैठाकर उन्हें मार्शमैलो कैंडी दी गई और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो भी बच्चा 15 मिनट तक खुद को कंट्रोल कर लेगा और वो कैंडी नहीं खाएगा, उसे 15 मिनट बाद एक और कैंडी दी जाएगी। इस रिसर्च में पाया गया 30 साल बाद जब रिजल्ट देखा गया तो जो बच्चे खुद को कंट्रोल कर पाए थे
वो एकेडमिकली हाई अचीवर थे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। और जो बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो ड्रग एडिक्टेड थे, स्मोकिंग इनके अंदर ज़्यादा थी, मतलब वो एक बिलो एवरेज लाइफ जी रहे थे। पर ऐसा नहीं कि विल पावर इज़ ऑलवेज ऑन विल कॉल, मतलब आप जब चाहें तब अपने विल पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए अपने विल पावर का यूज़ करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए आपका विल पावर कम हो जाता है। ये ऐसा है कि जैसे जितना आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन की बैटरी उतनी ही डाउन होती जाती है। तो अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए आप अच्छी डाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कैसे करें? मतलब आपको अपने विल पावर को अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल के लिए यूज़ करना चाहिए। चौथा मिथ है वर्क लाइफ बैलेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वर्क लाइफ बैलेंस जैसे शब्द का यूज़ नहीं किया जाता था। 1980s के बाद जब आधे से ज़्यादा वुमेन इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर ली तो वर्क लाइफ बैलेंस पे हज़ारों आर्टिकल छपने लगे। इसके पहले घर में एक ब्रेड विनर था और एक होम मेकर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद घर में 2 ब्रेड विनर थे एंड नो होम मेकर। जब भी हम अपने काम को टाइम देते हैं, जब भी हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट गोल पे वर्क करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कोई लाइफ नहीं है। पीपल अक्सर कंप्लेन करते हैं कि दे हैव नो लाइफ। आपका जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है उसे लॉन्ग आवर ऑफ फोकस चाहिए, तो आप अपने गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उस पर काम करते रहिए और साथ ही में अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव से शॉर्ट टर्म के लिए मिलते रहिए। इससे आपका रिलेशनशिप भी बेटर रहेगा और अपने लाइफ में आप सक्सेस को अचीव भी कर पाएंगे। चौथा मिथ है अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन का नाम सुनते ही हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। माइकल फेल्प्स जो आज ओलंपिक में दर्जनों मेडल जीत चुके हैं, जब वो बच्चे थे तो वो कभी भी शांति से नहीं बैठ पाते थे। फेल्प्स की टीचर कहती थी कि फेल्प्स एक गिफ्टेड चाइल्ड नहीं है, वो कभी भी किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। फेल्प्स के कोच बताते हैं कि फेल्प्स हर रोज़ साल के 365 दिन 6 घंटे की स्विमिंग ट्रेनिंग करते हैं। तो फेल्प्स ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लिया? फेल्प्स ने सिर्फ एक चीज़ की, वो अपनी एक हैबिट के लिए खुद को टोटली डिसिप्लिन कर लिया। हमें भी अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल के लिए खुद को डिसिप्लिन करना है। हमें उस पर इतना ध्यान लगाना है, इतनी बार उसे प्रैक्टिस कर लेना है कि हमारे लिए वो प्रोसेस एफर्टलेस हो जाए। अब इस चीज़ की हैबिट पड़ती कैसे है? रिसर्चर बताते हैं कि कोई भी आसान हैबिट डालने के लिए हमें उस पर 21 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हैबिट डालने के लिए हमें 66 डेज़ वर्क करना पड़ता है। पर आप इतनी जल्दी गिव अप मत करिए। आपका जो भी इम्पोर्टेंट गोल है उस पर कंटिन्यूसली काम करते रहिए जब तक कि वो प्रोसेस आपके लिए टोटली एफर्टलेस ना हो जाए। 6th मिथ है बिग इज़ बैड। जब भी कोई बहुत बड़े गोल की बात करता है तो वो हमें अनरियलिस्टिक लगने लगता है। हम लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हमें बिगेस्ट गोल को कंप्लीट करने का पाथ नहीं पता है। हम लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम अपने स्मॉलेस्ट गोल को पूरा करने का कंप्लीट पाथ जानते हैं और हम लाइफ में अपने छोटे गोल को पूरा करके ही सेटल्ड हो जाते हैं। सबीर भाटिया जब अमेरिका आए थे तो उनके पास सिर्फ $250 थे, पर इसके साथ साथ उनका विज़न बहुत बड़ा था। सबीर भाटिया के मेंटर बताते हैं कि सबीर भाटिया टोटली कन्विंस थे कि वो $1 मिलियन की कंपनी बनाने जा रहे हैं और उनकी ये बड़ी सोच का ही नतीजा है कि 2011 में हॉटमेल वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वेबमेल सर्विस प्रोवाइडर थी, जिसके उस वक्त 360 मिलियन एक्टिव यूज़र थे। जेके रोलिंग हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लिखने से पहले ये श्योर थी कि वो 7 बुक्स लिखने जा रही हैं। सिर्फ बड़ा सोचने से ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को जान सकते हैं। आप जब भी कोई गोल बनाते हैं तो उसे एक पेपर पे लिखिए। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो भी अपने गोल को एक पेपर पे लिखता है तो उसे अचीव करने के 39% चांस बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे अपनी सक्सेस रिपोर्ट अपने दोस्तों को सेंड करते थे, उनके सक्सेस के 79% चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वन थिंग ढूंढिए, वो क्या एक चीज़ है जो करने के बाद आपका सारा चीज़ आसान हो जाएगा। अपने वन थिंग को टोटल फोकस दीजिए, तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को जान पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी गैरी केलर की बुक द वन थिंग से। आप भी ऐसी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे